हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी जी मूलियों का मिक्सचर। ठीक है, और दो तरह का बनाऊँगी। एक कम सी होगा और स्पाइसी वाला होगा। जो लोग कम स्पाइसी खाते हैं वो कम वाले को फॉलो कर लें, और जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं वो ज़्यादा वाले को फॉलो कर लें। ठीक है, और यहाँ पर जी हमने 2 मूलियाँ ले लेनी हैं। उनका छिलका वगैरह उतार लेना है। मैंने इस तरीके से छिलका उतारा था, तो आपने दूसरे तरीके से, मतलब जैसे गाजरें वगैरह छीलते हैं ना, वैसे हमने इनको छीलना है। इस तरीके से इसकी स्किन जो ऊपर वाला जो होता है, क्या कहते हैं इसको, उतर जाती, मोटी मोटी उतरती है, जो नाम नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। फिर उसके बाद जी यहाँ पे हम फिर उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करके किसी साफ़ कपड़े से हमने इसको खुश्क कर लेना है, ताकि जब हम इसको बिलीकश करें तो ये फिसले नहीं तो वरना हाथ कटने का खतरा होगा। तो यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ बिलीकश इनको। ठीक है, फिर उसके बाद जी यहाँ पे हमने जो है इसका पानी सारा निचोड़ देना है, निकाल देना है। क्योंकि फिर जब रोटियां बनाते हैं ना, तो पानी वगैरह जो होता है वो टपकता रहता है, जिसकी वजह से जो मूलियाँ एडजस्ट नहीं होती रोटी में। तो यहाँ पे हमने जी इनका पानी सारा निकाल दिया है, ड्राई हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको मतलब ऑयल में भून के फिर रोटियां लगाते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है खाने का, मज़ेदार ज़्यादा बनती हैं। फिर उसके बाद जी यहाँ पे हमने ले लेना है छोटे से एक मीडियम प्याज और साथ में हरा धनिया। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है अपने लिए जो है वो ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए मैं सेपरेट कर लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर लेना है जिसको सेपरेट, और एक साइड पे एक में हम लोग जो है वो कम स्पाइसी बनाएंगे, और दूसरा जो है जिसमें जो मैं खुद निकाल रही हूँ बाउल में, वो हमने ज़्यादा स्पाइसी वाली बनानी है। ठीक है, इसमें और ऐड करेंगे जी हम ज़ीरा और सूखा धनिया ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड कर देना है। फिर उसके बाद जी 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है। 1.5 टीस्पून के करीब हमने जो है सॉल्ट ऐड कर देना है। आप अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं उसी हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1/2 टीस्पून कह लें, इसमें लाल मिर्च जाएगी, और ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। और उसके बाद जी इसकी बारी है ज़्यादा स्पाइसी वाले की, और इसमें जाएगा जी तकरीबन 1.5 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं। उसके बाद जाएगी 1 टीस्पून लाल मिर्च। ठीक है, और उसके बाद जाएगा जी 1 टीस्पून के करीब हमने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद जिसमें 1 टीस्पून के करीब या हाफ़ ले लें आप, सूखी जो कसूरी मेथी होती है वो ऐड कर देनी है। वो ऐड करने के बाद जी इसमें जाएगा सूखा पुदीना। ठीक है, और ये जाएगा जिसमें सूखा पुदीना 1 टीस्पून के करीब या हाफ़ टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर लें। फिर उसके बाद इसमें सूखा धनिया और साथ में जो ज़ीरा है वो हमने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जिसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, ये मैंने ज़रा सा जो है वो चाट मसाला होता है ना, वो इसमें ऐड किया था। फ़ाइनल लुक मैं भूल गई थी इसकी। फिर उसके बाद जी हम खाने में बना रहे हैं आलू मटर शिमला मुर्गी। ठीक है, यहाँ पे वो 1/2 कप के करीब हमने ले लेना है जी ऑयल। ठीक है, उसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज, और उसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों और काली मिर्च और ज़ीरा और सूखा धनिया, उनको हमने ग्राइंड कर लेना है इसमें। और उसके बाद जिसमें हम डाल देंगे टमाटर। नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं।
दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैंने इसमें ऐड नहीं की, ना टमाटर था ना दही था घर में मौजूद, तो मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं ऐड किया। फिर उसके बाद जी यहाँ पे 1.5 टीस्पून है वो हमने इसमें हल्दी का ऐड किया। उसके बाद जी 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें ऐड कर दिया काली मिर्च पान तो बाद जी 1 टेबल स्पून के करीब जानी है जी लाल मिर्च। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद जी इसमें हमने हाफ़ के जी जो है वो चिकन ले लेना है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ चिकन दी, हाफ़ के जी चिकन लैके उन्होंने अच्छे तरीके नाल धो लेना है। फिर उन्होंने इहदे च सुट देना है ताकि वो अच्छे तरीके के नाल भुन जाए। अब इसको हम भूनेंगे जब तक ये इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता, ठीक है। और यानी मतलब कि ब्राउन कलर मतलब ये हाफ़ पक जाता है और हाफ़ नहीं पकता, इस तरीके से तब तक हमने इसमें इसको भूनना है। फिर इस बाद में इसमें हमने ऐड करनी है जी सब जो वेजिटेबल्स हैं, आलू मटर शिमला हमने इसमें बाद में ऐड करनी है। अच्छे तरीके से इसको पहले भून लेंगे। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा भूनते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर टेस्ट नहीं आता। हांडी तब भी सही खाना तभी सही बनता है जब हम इसको अच्छे तरीके से भुना हुआ हो, ठीक है। वैसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं भूनते उन्हों दी हांडी विच भी स्वाद नहीं हुंदा। उसके बाद जी यहाँ पे हमने ऐड कर देना जी आलू मटर और शिमला हमने इसमें ऐड कर देनी है। आप मिक्स वेज भी पकाना चाह रहे हैं तो इसमें गोभी वगैरह ऐड कर दें। और यहाँ पे मैंने बनाया कर दिया जी 1 कप पानी ऐड। यहाँ पे हमारे ब्लॉग का एंड मिलते हैं।